हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली न्यू सीरीज की वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां शिची ने मॉम को टोंट मारा कि मॉम कहीं आप पैसों को देखकर अंधी तो नहीं हो गई, और मॉम बोली कि अरे पगली ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने इस दौरान शाओयंग को बहुत अच्छे से नोटिस किया। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब बई का हस्बैंड उस पर हाथ उठाने वाला था तो इधर मॉम उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही शाओयंग पहुंच आया। यहाँ उन्हें इतना तो रियलाइज हो गया कि शाओयंग के साथ रहकर हमेशा के लिए मेरी बेटी महफूज रहेगी। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। शिची का मूड ऑफ था, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी, तो शाओयंग ने उसका मूड बेटर करने के लिए स्पेशली उसके लिए कॉफी बनाई और कहने लगा कि अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मैं लोरी सुनाकर तुम्हें सुला देता हूँ। ये सुनकर शिची ने उसे हक कर दिया कि तुम मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखते हो, जबकि ये सारी बातें बाहर ही खड़ी मॉम ने भी सुन ली थी। अब अपनी बेटी के लिए इससे ज्यादा अच्छा लड़का उन्हें कहाँ मिलेगा भला। प्रेजेंट में वो शिची को यही समझा रही थी कि पेरेंट्स तो हमेशा यही चाहते हैं कि उनकी बेटी का पार्टनर बहुत अच्छा हो जो हमेशा के लिए उसका ख्याल रखे। और शिची बोली कि मॉम अब तो आप मुझे शाओयंग से शादी करने से नहीं रोकेंगी ना। मॉम बोली कि रोका तो उन्हें जाता है जो आपस में खुश ना हो, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो, तो भला मैं तुम दोनों को क्यों रोकूंगी। ये सुनकर शाओयंग भी खुश हो गया और शिची भी प्यार भरी नजरों से उसे देख रही होती है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ शाओयंग उसे कह रहा था कि शिची मैंने तुम्हारी मॉम से मिल लिया है, अब तुम्हारी बारी है मेरे पेरेंट्स से मिलने की। मेरे ख्याल से इसके लिए कल का दिन बेहतर रहेगा। जो सुनकर शिची को तो शॉक सा लग गया कि क्या कल, इतनी भी क्या जल्दी है। शाओयंग अभी उसे समझाने ही वाला था कि तभी शिची को उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है, तो उसने शाओयंग को चुप रहने के लिए कहा और अपनी कॉल रिसीव कर लेती है। फ्रेंड ने इससे रिक्वेस्ट की कि आज मैं जॉब पर नहीं जा पाऊंगी, तो क्या प्लीज तुम मेरी जगह ड्यूटी दे दोगी। ये सुनकर तो फौरन से शिची ने हाँ कह दिया। फौरन से उसकी शिफ्ट लेने के लिए भागने लगी, क्योंकि फिलहाल वो शाओयंग की फैमिली से नहीं मिलना चाहती थी। इधर शाओयंग भी हैरान था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। नेक्स्ट सीन में जब शिची वहाँ पहुंची तो उसकी फ्रेंड इसका शुक्रिया अदा कर रही थी और ये बोली कि शुक्रिया की कोई बात नहीं, बल्कि ये तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बुला लिया, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड की फैमिली से फिलहाल नहीं मिलना चाहती। असल में वो सब बड़े लोग हैं, कोई प्रोफेसर तो कोई इंटरप्रेनर। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उनसे क्या बातचीत करूंगी। फ्रेंड के जाने के बाद यहाँ एक ओल्ड ग्रैंडपा अपार्टमेंट खरीदने के लिए आया था, जो कि शिची से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। तभी एक सीनियर कुलीग चेना आते हुए कहने लगा कि अरे ग्रैंडपा, यहाँ पर घर बहुत ज्यादा महंगे हैं, आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, बेहतर होगा कि कहीं और जाकर ढूंढे। ग्रैंडपा बोले कि मैं कोई छोटा सा तो ले ही सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो रूड वे में यही कह रहा था कि छोटा भी नहीं ले सकते, मैं कह रहा हूँ ना कि जाए यहाँ से। शिची को चेन का ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो ग्रैंडपा से कहने लगी कि आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं हूँ ना, मैं आपको अपार्टमेंट्स दिखा देती हूँ, आप मेरे साथ चलें। नेक्स्ट सीन में चलते हुए शिची उनसे पूछ रही थी कि ग्रैंडपा क्या आपको सच में ही इतना छोटा सा अपार्टमेंट चाहिए। तो ग्रैंडपा बोले कि हाँ, क्योंकि मैं अकेला ही तो रहूंगा। वैसे भी अब बच्चे तो हमारे साथ रहने के लिए आते नहीं, क्योंकि यंग जनरेशन की बातें हमें समझ में नहीं आती और हमारी उन्हें समझ में नहीं आती। ये भी शिची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो कहने लगी कि ग्रैंडपा आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं आपको यंग जनरेशन की बातें सिखा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उन लोगों को क्या पसंद होता है। आफ्टर दैट वो ग्रैंडपा को मॉल में यंगस्टर्स की तरह ड्रेसिंग कराने के लिए ले आई थी। ग्रैंडपा को स्टार्ट में तो काफी अजीब लगा, लेकिन शिची कहने लगी कि आप इसमें बहुत कूल लग रहे हैं, बस आपको इस तरह की ड्रेसिंग करनी है और आजकल के जो अजीब अजीब गाने हैं थोड़े बहुत वो भी सीख लेना। ये कहने के बाद वो गाना गाते हुए साथ साथ डांस करके भी दिखा रही थी और ग्रैंडपा को भी सिखाती रही। ग्रैंडपा भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों ने साथ में काफी ज्यादा फन किया और ग्रैंडपा बोले कि बस बस तुमने मुझे ये कपड़े तो दिला दिए हैं, पर ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे ना। इस पर शिची कहने लगी कि आप इसकी फिक्र क्यों करते हैं, इसे मेरी तरफ से अपना गिफ्ट समझ ले और चले, अभी तो मुझे आपको बहुत कुछ सिखाना है। आफ्टर दैट वो ग्रैंडपा को यंगस्टर्स की फेवरेट कॉफी पिलाने के लिए ले आई थी। कूल लोगों की तरह डांस सिखा रही थी और हर एक उस चीज के बारे में बता रही होती है जो कि यंग जनरेशन को पसंद है। ये दोनों जब खड़े बातें कर रहे थे तभी उस छोटे से ब्रिज पर एक साइकिल गुजरी, जिससे बचने के लिए ग्रैंडपा आगे हुए तो उनका पाँव मुड़ जाता है, जिस पर शिची उन्हें संभालने लगी और वापस से अपनी ऑर्गेनाइजेशन ले आई थी। उनका अच्छे से ख्याल रख रही होती है कि ग्रैंडपा अब तो आपको पेन नहीं हो रहा ना। तभी चेन आगे आते हुए कहने लगा कि देखा मैंने ठीक कहा था ना, इस बुड्ढे ने सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट किया है, आधा दिन तुमने इसके साथ गुजार दिया और इसने कोई छोटा सा घर भी नहीं खरीदा। ग्रैंडपा को भी काफी ज्यादा
गुस्सा आ गया। उन्होंने चेन से अपने मैनेजर को बुलाने के लिए कहा। तब तक मैनेजर भी पहुंच आया, ये पूछते हुए कि क्या हो रहा है। चेन तो उसे भटकाने लगा कि मैनेजर, ये बुड्ढा हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए आया है, जबकि ग्रैंडपा उसे चेन तो उसे भटकाने लगा कि ये बुड्ढा हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए आया है, जबकि इधर ग्रैंडपा अपने रुमाल में लिपटे हुए कार्ड्स उसे दे देता है, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ का सबसे बड़ा अपार्टमेंट चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है कि इस एम्प्लॉय को फायर कर दिया जाए। मैनेजर ने भी जब अनलिमिटेड अमाउंट वाले वो कार्ड्स देखे तो फौरन से चेन को फायर कर देता है। इधर शिची भी देखकर हैरान थी। वो अभी पूछने ही वाली होती है कि दूसरी तरफ से शाओयंग पहुंच आया, ये कहते हुए कि ग्रैंडपा आप यहाँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं यहाँ आते हुए। ये तो शिची के लिए और भी ज्यादा हैरानी की बात थी और ग्रैंडपा कहने लगे कि मैं अपनी बहू से मिलने के लिए आया था, तो तुम्हें क्यों बताता। साथ ही हमें फ्लैशबैक से दिखाया गया कि जब शाओयंग शिची से बात कर रहा था तो शिची ने ही बताया था कि मैं तुम्हारी फैमिली से इसलिए नहीं मिलना चाहती क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं उनसे क्या बात करूंगी, और ये इधर ग्रैंडपा ने भी सुन ली थी। प्रेजेंट में ग्रैंडपा उसे कह रहे थे कि तुमसे मिलने के बाद ही मुझे रियलाइज हुआ कि असल में तो मैंने जिंदगी को जीना ही छोड़ दिया था, तुमने तो मुझे जीना सिखा दिया। जितना तुम्हारे साथ रहकर मैंने एंजॉय किया शायद पूरी जिंदगी भी ना किया हो। ये सुनकर तो शिची भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तब तक मैनेजर अपार्टमेंट के पेपर्स भी ले आया था, जो लेकर ग्रैंडपा ने शिची को दे दिए कि ये घर भी मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है। शिची ने तो लेने से मना कर दिया कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। उसके ना लेने से ग्रैंडपा नाराज हो रहे थे और शाओयंग ने भी उसे लेने के लिए कहा, तो फाइनली वो भी एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे ग्रैंडपा भी काफी ज्यादा खुश हो गए। नेक्स्ट सीन में शाओयंग शिची को आर्चरी सिखाने के लिए लेकर आया था, जहां अनफॉर्चुनेटली उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मेरको भी मौजूद होती है। उन दोनों को साथ में देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब शाओयंग कुछ लेने के लिए बाहर जाता है तो वो शिची से कहने लगी कि शाओयंग को आर्चरी भी मैंने ही सिखाई थी और मैं ही उसका पहला प्यार हूँ। इसके जवाब में शिची बोली, लेकिन अब उसके दिल पर सिर्फ मेरा राज है, तुम तो उसे याद तक नहीं होगी। मेरको को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी कि मैं और वो एक दूसरे के बराबर हैं, तुम तो उसकी एक छोटी सी एम्प्लॉय हो, कहीं से भी तुम दोनों का मैच नहीं बन रहा। शिची बोली कि अगर वो तुम्हें अपने काबिल समझता तो क्या आज तुम उसके साथ ना होती। तब तक दूसरी तरफ से शाओयंग भी पहुंच आया। मेरको ने इन दोनों को अपनी एक वाइन टेस्ट पार्टी के लिए इनवाइट किया। शाओयंग तो मना करना चाह रहा था, लेकिन शिची फौरन से कह देती है कि हम दोनों जरूर आएंगे। नेक्स्ट सीन में शिची अपनी फ्रेंड से भी यही बात कर रही थी कि मैं कल की पार्टी में सबसे ज्यादा प्यारी दिखना चाहती हूँ, ताकि उस लड़की मेरको को भी तो पता चले कि शाओयंग ने मुझे क्यों चूज किया। जिस पर वो बोली कि तुम हो ही प्यारी, शाओयंग तुम्हें अभी भी लाइक करता है और हमेशा करता रहेगा, तो भला तुम्हें खुद को उसे कंपेयर करने की जरूरत ही क्या है। नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाया गया, जहाँ ये दोनों पहुंच आए थे और सभी लोगों को ये दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। शिची उसके लिए वाइन की बोतल भी लाई होती है, जो कि 20,000 वाली थी, तो मेरको को इस पर हंसी आ रही थी कि इतनी सस्ती वाली। इसके बाद हम देखते हैं कि शिची का सारा ध्यान खाने पर था। वो खाने को ऐसे खा रही होती है जैसे उसे पहली बार मिला हो, और ये देखकर तो बाकी सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं, जबकि शाओयंग भी उसके साथ बिल्कुल उस तरह की ही हरकतें करने लगा ताकि उसे यहाँ पर एम्बैरेसमेंट फील ना हो। इसी दौरान उसे एक कॉल आ जाती है, जिसके साथ उसे बाहर जाना पड़ा। तभी एक वेटर आकर शिची को कोई आम सी लड़की समझकर डांटने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाहर जाओ यहाँ से। लेकिन मेरको ने आकर उसे रोक लिया कि ये शाओयंग की फ्रेंड है, इसे रहने दो। जो सुनकर वेटर ने उसे सॉरी किया और वहाँ से चला गया। इधर मेरको इसे ताना मार रही थी कि इसमें वेटर की गलती नहीं, बल्कि गलती तो सारी तुम्हारी ही है, जिस तरह से तुम खा रही थी। उठाओ अपनी इस वाइन की बोतल, मुझे तुम्हारी इन चीप चीजों की जरूरत नहीं है। अब तो तुम अच्छे से समझ गई होगी कि तुम और शाओयंग एक दूसरे से कितना ज्यादा डिफरेंट हो। तभी पीछे से शाओयंग ने आकर उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहा और डांटने लगा कि तुम तो पैदा ही अमीर हुई थी, तुम्हें शर्म नहीं आती हर जगह अपनी अमीरी की बातें करते हुए, और वो लोग जो दिन रात मेहनत करके अपने लिए कमा रहे हैं वो तुम्हें चीप लगते हैं और किसी काबिल नहीं लगते। इसके बाद वो सबके सामने शिची को रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। शिची ने भी उसे शादी के लिए हाँ कहा, तो शाओयंग उसे रिंग पहनाकर हक कर देता है, लेकिन यहाँ मेरको को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ शिची ने उसे उसकी रिंग वापस कर दी थी, ये कहते हुए कि मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ ताकि लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने। शाओयंग बोला कि अगर तुम इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए शंघाई जाओगी फिर तो हम दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा, और उठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शिची उसे अपना रिजाइनेशन साइन कराने के लिए ले आई थी, पर वो इस पर भी साइन नहीं करता और काफी देर तक इन दोनों के बीच में बहस चलती रही। आखिरकार शिची इमोशनल हो जाती है कि तुमने देखा नहीं मेरको मुझे किस तरह से ताना मार रही थी, मैं नहीं चाहती कि जिंदगी में आगे भी मुझे कोई ताना
ताना मारे, ये कहकर के मैं तुम पर डिपेंड करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे मेरा कैरियर बनाने से मत रोको। उसका ये पॉइंट शाओयिंग को भी वैलिड लगा, चाहे वो अभी भी इस बात पर पूरी तरह से राजी नहीं था, लेकिन वो फिर भी रिजाइनेशन लेटर पर साइन कर देता है। नेक्स्ट सीन 1 साल बाद का दिखाया गया, जहाँ शिची अब अपने कैरियर में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी थी और उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो चुका है। शाओयिंग के साथ उसने अपना डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कंटिन्यू रखा। यहाँ वो उसे कॉल करके कह रही थी कि मैं अकेले खाना खा रही हूँ, आई विश कि तुम मेरे साथ होते, जबकि शाओयिंग रूड वे में बोला कि तुम खुद ही तो दूर गई थी, अब इसमें मैं क्या करूँ। साथ ही वो कॉल भी काट देता है। इधर शिची सोच रही थी कि मैंने कुछ बुरा कहा क्या, जबकि दूसरी तरफ यहाँ शाओयिंग ने जल्द से जल्द अपनी एरोप्लेन की टिकट करवा दी थी और अपने सारे मीटिंग्स को भी कैंसिल कर देता है, ये कहकर कि मुझे कुछ जरूरी काम है। जल्दी से तैयार होकर वो शिची से मिलने के लिए निकल पड़ा और फ्लाइट लेकर उसकी सिटी में पहुंच जाता है। आज भी शिची का मूड बहुत ऑफ था, लेकिन जब अचानक से उसने अपने सामने शाओयिंग को देखा तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। शाओयिंग बोला कि तुम मुझे बुलाओ और मैं ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, बल्कि मैंने अपनी कंपनी भी इधर ही शिफ्ट कर दी ताकि हम दोनों हमेशा साथ में रहे। शिची को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था और शाओयिंग बोला कि वो देखो सारा सामान भी आ चुका है, अब यकीन कर लो। सामान से भरी हुई गाड़ियां देखकर तो अब वो भी यकीन कर लेती है और फौरन से शाओयिंग को हक कर दिया कि तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। नेक्स्ट सीन में शिची शाओयिंग की कंपनी के साथ एक ऑपरेशन करने के लिए आई थी, जो देखकर यहाँ के एम्प्लॉय सोच रहे थे कि ये दोनों तो लवर्स थे ना। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देख लेने के बाद शिची को वो कोलैबोरेशन कुछ खास पसंद नहीं आई, तो वो कहने लगी कि मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। शाओयिंग ने उसे रोक दिया कि ऐसे उठकर जाने का क्या फायदा, हम बैठकर बात भी तो कर सकते हैं ना, जबकि इधर एम्प्लॉइज आपस में ही कह रहे थे कि ये दोनों तो कपल थे ना। शिची ने भी उसकी बात सुन ली तो कहने लगी कि हम लवर्स जरूर थे, लेकिन अब नहीं रहे, क्योंकि ये बात बात पर मुझे डांटता और गुस्सा दिलाता रहता था। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि शिची शॉपिंग करके आई थी, तो इस पर शाओयिंग ने उसे डांट दिया कि तुमने कितने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, तुम्हें तो जरा एहसास नहीं। एक और बार जब वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं तो हील में शिची का पाँव मुड़ गया। इस पर भी शाओयिंग ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि मैंने तो कहा ही था कि हील मत पहनो। इस बात को लेकर शिची भी उससे लड़ने लगी कि तुम लड़कों को क्या पता कि लड़कियों को किस तरह की चीजें पसंद होती हैं। आफ्टर दैट शिची एक कैट को घर लेकर आई थी, क्योंकि उसे बिल्लियां बहुत पसंद है। इस पर भी शाओयिंग कहने लगा कि या तो ये बिल्ली हमारे घर में रहेगी या फिर मैं रहूंगा। प्रेजेंट में शिची शाओयिंग के साथ बैठकर उस कोलैबोरेशन के बारे में डिस्कस करने लगी और कुछ शर्तें भी रख देती हैं, जिसमें शिची की कंपनी को तो फायदा हो रहा था पर शाओयिंग को उससे कोई भी फायदा नहीं होता। इसके बावजूद भी उसने इस शर्तों को मान लिया। असिस्टेंट बोला कि बॉस आप ये क्या कह रहे हैं, इससे हमें तो कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जबकि शिची तो सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो तो चाहती ही यही थी। बाकी के वो एम्प्लॉइज भी पूछने लगे कि आप दोनों तो लवर थे ना, जिस पर दोनों ही अपनी रिंग दिखाते हुए कहते हैं कि वो लवर अब हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि शाओयिंग ने शिची को शॉपिंग के लिए इसलिए डांट दिया था कि तुम सारी मेरी शॉपिंग कर आई हो, अपने लिए तो तुमने कुछ भी नहीं लिया, अभी के अभी मेरे साथ चलो, मैं खुद तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा। जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है। रेस्टोरेंट में भी दोनों लड़ लेने के बाद जब बाहर निकले तो शिची को स्पाइसी खाने की वजह से मिर्ची लगी हुई थी, इसलिए शाओयिंग उसे किस करने लगा, जो कि वो अंदर सबके सामने नहीं कर सकता था, जिससे शिची को भी काफी रिलैक्स्ड फील हुआ। और इसके बाद शाओयिंग उसे उठाते हुए ले जाने लगता है, क्योंकि उसने हाई हील्स पहने थे। और कैट्स भी वो घर में इसलिए रखने नहीं देता क्योंकि शिची को कैट से एलर्जी थी, तो वो कहने लगा कि अगर तुम्हें बिल्लियां इतनी ही पसंद है तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कैट कैफे खरीद देता हूँ। इसके बाद उसने शिची को कैट कैफे दिला दिया था और कहने लगा कि जब भी तुम्हें बिल्लियों से मिलना हो तो यहाँ आ जाया करना, इस तरह तुम एलर्जी से भी सेफ रहोगी और तुम्हारा बिल्लियों को पालने का शौक भी पूरा हो जाएगा। प्रेजेंट में असिस्टेंट पूछने लगा कि मिस शिची वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप बॉस के साथ इतना दुश्मनों वाला बिहेव क्यों कर रही थी। शिची हंसते हुए बोली कि वो तो मेरा तरीका था इससे अपनी बातों को मनवाने का, अगर मैं वैसा ना करती तो क्या ये मुझे प्रॉफिट देने के लिए राजी होता। चलो अब मेरी तो ऑफिस से छुट्टी हुई, मुझे घर जाना है। जो सुनकर शाओयिंग भी उसे अपने पीठ पर उठाते हुए ले जाने लगा। और इसी मजेदार से सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंड